मैंने 12 साल तक नफ्स को रियाजत की भट्टी में डालकर मुजाहिदी की आग से तपाया और मलामत के हथौड़े से कूटता रहा, जिसके बाद मेरा नफ्स आईना बन गया। काश क़यामत जल्द आ जाए ताकि मैं जहन्नम के करीब मुकीम हो जाऊं और मेरे क़याम की वजह से जहन्नम सर्द पड़ जाए, ताकि अहले जहन्नम को मेरी ज़ात से आराम और सुकून हासिल हो। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह की करामात का ज़हूर शिक्म मादर ही से होने लगा था। आपकी वालदा फरमाया करती थीं कि जिस वक्त बायज़ीद मेरे शिकम में थे तो अगर कोई मुतशब्बा ग़िज़ा मेरे शिकम में चली जाती तो इस कदरे बेचैनी होती कि मुझे अपने हलक में उंगली डालकर निकालना पड़ती। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह 12 साल में मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे, लेकिन हज के बाद मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ नहीं ले गए और फरमाया, ये कोई माकूल बात नहीं कि मैं हज के तुफ़ैल मदीने जाऊँ। मदीने की ज़ियारत के लिए इंशाअल्लाह फिर कभी हाज़िर होऊंगा। चुनांचा जब दूसरे साल मदीना मुनव्वरा रवाना हुए तो सैकड़ों अफराद आपके हमरा चल दिए, लेकिन आपने उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए अल्लाह से दुआ की और नमाज फ़जर के बाद आपने लोगों से कहा कि मैं तो खुदा हूँ, इसके बावजूद लोग मेरी परस्तिश नहीं करते। ये सुनते ही लोग आपको पागल समझकर किनारा कश हो गए, लेकिन दर हकीकत आपने ये अल्फाज लिसाने गैब से फरमाए थे। सुभान अल्लाह। मुझे जितने भी मरातिब हासिल हुए हैं ये सब मेरी वालदा की अताअत से हासिल हुए। एक मर्तबा रात को मेरी वालदा ने पानी मांगा, लेकिन इत्तेफाक से उस वक्त घर में पानी मौजूद नहीं था। चुनांचा मैं घड़ा लेकर नहर से पानी लाया। मेरी आमदोरफ्त की ताख़ीर की वजह से वालदा को फिर नींद आ गई और मैं रात भर पानी लिए खड़ा रहा, यहाँ तक कि शदीद सर्दी की वजह से वो पानी प्याले ही में मुंजमद हो गया। और जब वालदा की बेदारी के बाद मैंने उन्हें पानी पेश किया तो वालदा ने फरमाया, तुमने पानी रख दिया होता, इतनी देर खड़े रहने की क्या ज़रूरत थी। मैंने अर्ज़ किया कि मैं महज इस खौफ से खड़ा रहा कि आप कहीं बेदार होकर पानी ना पी पाएँ और आपको तकलीफ़ पहुँचे। एक मर्तबा एक इमाम के पीछे आपने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद जब इमाम ने आपसे पूछा कि आपका ज़रिया मुआश क्या है, तो आपने फरमाया कि पहले मैं अपनी नमाज की क़ज़ा कर लूँ, फिर इसका जवाब दूँगा। जब इमाम ने पूछा आप नमाज की क़ज़ा क्यों कर रहे हैं, तो फरमाया, जो रिज़्क़ पहुँचाने वाले को ही नहीं जानता उसके पीछे नमाज दुरुस्त नहीं। अपने अंदर ये 4 चीज़ें पैदा कर लो, दूसरों से बुलंद हो जाओगे। अव्वल इल्म, दोम इल्म, सोम कम, चारम खुश कलामी। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।